Hello bachcho, let's take the question first. Select the statement which is incorrect about liver fluke that is fasciola hepatica. Liver fluke that is fasciola hepatica के बारे में incorrect statement यहाँ पे कौन सी है ये हमें बतानी है. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो लिवर फ्लूक की स्टडी करेंगे. लिवर फ्लूक की स्टडी करेंगे. स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं एक बारी. इट हैज अ फ्लैट लीफ लाइक बॉडी विद डल पिंक ग्राउंड कलर एंड ब्राउन बॉर्डर. Second, the oral cone present contains mouth and two suckers. In between the acetabulum and the oral sucker, a mid-ventral gonoporar genital opening is present. Then during breeding season, a temporary opening called opening of collar canal is seen on the ventral surface. इनमें से incorrect statement बतानी है हमें कौन सी है. तो इसका साइंटिफिक नेम तो आपने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है, फैसियोला हेपाटिका. फैसियोला हेपाटिका जो होता है लिवर फ्लूक ऐसी शेप का होता है. अगर आप देखोगे ऐसी, इसका नाम, इसके यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है. ये वाला एरिया होता है माउथ. माउथ होता है. नीचे एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है. एक्सक्रीटरी पोर काइट शेप जैसा होता है थोड़ा थोड़ा. बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम एसिटाबुलम भी बोलते हैं. एसिटाबुलम या फिर वेंट्रल पोर भी बोला जाता है इसको. एंड इसके इस वेंट्रल पोर के ऊपर एक बीच में पोर होता है जिसे जेनाइटल पोर बोलते हैं. ऊपर सकर्स प्रेजेंट होते हैं माउथ पे. अब इनको लिवर फ्लूक इसलिए बोला जाता है. ये सबसे पहले तो इनके होस्ट की बात करते हैं. इनके दो होस्ट होते हैं. इनका इंटरमीडिएट या फर्स्ट होस्ट जो हम बोल सकते हैं वो होता है स्नेल. स्नेल पे रहते हैं इनके लार्वे. एंड देन इनका सेकंड होस्ट हो सकता है कोई भी ह्यूमन होता है, मैमल हो गए, ये डॉग्स कैट्स किसी में भी रह सकते हैं. और जब इनका जो सेकंड होस्ट होता है उसकी ये लिवर सेल्स पे रहता है. तो ये लिवर में होते हैं. लिवर सेल्स के अंदर जब ये मेच्योर हो जाते हैं खूब सारी लिवर सेल्स खा करके लिवर के अंदर, तो ये चले जाते हैं बाइल डक्ट में. एंड बाइल डक्ट में जाकर के जो मेच्योर होते हैं ये एग्स देते हैं. मेच्योर जो फीमेल लिवर फ्लूक होती है वो एग्स देती है. एंड ऐसे करके साइकिल वापस चलती है. पानी में जाकर के जो इसके एग्स होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं स्नेल पे. स्नेल पे डेवलप करके लार्वे बनते हैं. देन ये लार्वा वाटर के थ्रू जो होता है, वाटर या कंटामिनेटेड फूड, वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड के थ्रू वापस अपने सेकंड डोज दैट इज ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं. अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है फ्लैट लीफ लाइक बॉडी होती है, डल पिंक ग्राउंड कलर की, ब्राउन बॉर्डर होता है. तो यस, ये जो डिस्क्रिप्शन मॉर्फोलॉजी का दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है. नेक्स्ट बोला गया है ओरल कोन में, जो ओरल कोन होती है दैट इज इनका जो माउथ होता है, माउथ वाला पार्ट, उसके जो ओरल कोन होता है उसमें प्रेजेंट होता है माउथ एंड टू सकर्स. तो यस, माउथ और दो सकर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सकर्स का फंक्शन क्या होता है? पहली बात तो अपने होस्ट से अटैच करने के लिए यूज होता है एंड इंजेक्शन के लिए, यानी चीजों को अंदर लेने के लिए, खाने को अंदर लेने के लिए यूज किया जाता है. एंड ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ओरल कोन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है एसिटाबुलम एंड ओरल सकर के बीच में एक मिड वेंट्रल गोनोपोर जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है. तो ये तो मैंने आपको बताया था. यहाँ पर ये जो छोटा सा पोर होता है इसी को हम बोलते हैं जेनाइटल पोर. इसी को बोला जाता है जेनाइटल ओपनिंग गोनोपोर, मिड वेंट्रल गोनोपोर, क्योंकि बीच में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको मिड वेंट्रल गोनोपोर भी बोला जाता है. लास्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, टेम्पररी ओपनिंग जिसको हम कॉलर कैनाल बोलते हैं वो वेंट्रल सरफेस पर आ जाती है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे दो बातें इनकरेक्ट बोली गई है. सबसे पहले कॉलर कैनाल नहीं, इसको लॉरर्स कैनाल बोलते हैं. एंड ये वेंट्रल नहीं, डॉर्सल सरफेस पर आती है, ऊपर की सरफेस पर एंटर होती है. ब्रीडिंग सीजन, तभी तो ब्रीडिंग कर पाएंगे, मेटिंग कर पाएंगे. तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.